अस्सलाम वालेकुम। तेरा चीफ ना मेरा चीफ, यानी जिस भी नासमझ सियासतदान ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने की कोशिश की, उसका तारीख की किताबों में क्या हाल हुआ वो लिखा पड़ा है। लेकिन हमारे सियासतदान आज भी वही गलतियां दोहराने के लिए तैयार हैं और सिलेक्टेड आर्मी चीफ चाहते हैं। लेकिन आर्मी चीफ तो सिलेक्टेड हुकूमत चाहते हैं, तो अब इनका बनेगा क्या, हम इसे जानते हैं। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, सियासत के अंदाज अक्सर बदल चुके हैं, ताकत का मरकज अपनी जगह तब्दील कर रहा है। ताहम इस आखिरी मार्के के आखिरी मरहले में हिसाब शिकन जंग अपने अंजाम की जानब बढ़ रही है। घड़ी के टिक टिक महवर से वक्त के तयन का ऐलान करने के लिए बेताब। वक्त किसका है, इसका फैसला अगले 4 हफ्तों में हो जाएगा। कभी वतन अजीज में आर्मी चीफ की तैनाती का इतना चर्चा ना सुना जो गुज़िश्ता 3 बरस में ज़बान ज़द-ए-आम हुआ। पहले पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ लगाया और अब आर्मी चीफ की तैनाती एक इश्तिहारी मुहिम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इमरान खान साहब गले में मेहता आर्मी चीफ ही लैसा का बड़ा बोर्ड अवेजा किए ढंढोरा पीट रहे हैं। और क्यों ना पीटे, उनकी आर्मी चीफ लगाने की ख्वाहिश का गला घूंट कर उन्हें चलता किया गया और अब वो किसी और को चलता करने के धरीचे में है। 4 बरस के बसे ख्वाबों को ऐन तकमील के वक्त ताबीर से दूर कर दिया गया और अब वो शहबाज के ख्वाब चकनाचूर करना चाहते हैं। ख्वाहिश यहां तक ले आई है कि यहां बयान भी दाग दिया कि ना आपका चीफ ना मेरा चीफ, बस कहें दरमियान का चीफ। बल्कि उसी तरह जैसे कलीन बेचने वाला गैर हकीकी दाम मांगने पर तकरार के बाद कलीन निसफ से कम कीमत पर बेच देता है, खान साहब किसी दरमियान के चीफ पर रजामंद हो गए हैं और साहब को ड्रिल मास्टर के पास भेज दिया है। पैगाम ये भी है कि आइए किसी और पर ही बात कर लें और कुछ लो और 2 की बुनियाद पर मामला तय कर लें। बहरहाल ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और तकादा भी यही है। ताहम लॉन्ग मार्च का ऐलान ताहाल क्यों ना हो सका, ये बात भी अहम है। इतलात बहरहाल यही है कि खान साहब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अचानक लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं और बकौल उनके चंद कार्ड्स ताहाल उन्होंने छाती से लगा रखे हैं जिन्हें वक्त आने पर खेला जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च का मुमकिना पेश मंजर क्या हो सकता है? क्या खान साहब के पेश नज़र सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती है या इस आर में चंद और मकासद का हसूल भी? ये सवाल इंतहाई अहम है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती में बामुश्किल 1 माह है। ऐसे में जबकि लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं हो सका तो क्या 1 माह में इंतखाबात का इनेकाद हो सकता है? जवाब नहीं में है। तो इमरान खान साहब दबाव बढ़ाकर क्या हासिल करेंगे? इंतखाबात का ऐलान, इंतखाबी इस्लाहात या पार्लियामेंट में वापसी या कुछ नहीं और बस अफरा तफरी ताकि उनकी हुकूमत आए ना आए मगर PDM सरकार जाए। फिर इक़्तिदार किसके हाथ आएगा? उनकी बला से। ताहम ये बात यहाँ है कि ऐसी सूरत में अगर निज़ाम डीरेल हुआ तो खुदा नखास्ता सियासत नहीं रियासत को नुकसान पहुँच सकता है। क्या इमरान खान साहब किसी अच्छे नतीजे पर पहुँच चुके हैं जिसमें हुकूमत का खात्मा कोई मायने नहीं रखता? या लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी की जानब करके सरप्राइज दे सकते हैं? क्या ऐसी सूरत में एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया अपना किरदार अदा करेंगे? क्या अदालतें अमन अमान को लाहक खतरात की सूरत अपना गैर जानबदाराना किरदार अदा कर सकेंगी? ज़िमनी इंतखाबात के रेफरेंडम के बाद तहरीक इंसाफ का अगला मुमकिना लाहे अमल क्या हो सकता है? इमरान खान की मशावरत के बाद PDM सरकार के नामजद आर्मी चीफ की तैनाती पर सवाल उठाकर उन्हें मुतनाज़ा कर दिया जाए या तैनाती ही चैलेंज कर दी जाए या सदर मुमलिकत के गुड ऑफर्स को इस्तेमाल किया जाए वगैरह वगैरह। इस सूरत में वो आर्मी चीफ हटा सकने में कामयाब हों या ना हो मगर मुतनाज़ा ज़रूर कर दें, जिससे पाकिस्तान की फ़ौज की साख शदीद मुतासर हो सकती है और ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। यूं अदारे को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं। ये सब माहौल खतरनाक नहीं खतरनाक तरीन हो सकता है। क्या मुमलिकत पाकिस्तान पर आमरीत के बाद फस्तायत का सायरा गहरा हो रहा है? ताकत का मरकज अवाम नहीं फस्ताई कुव्वतें हो सकती हैं।
جمہوریت کے لبادے میں فرد واحد کی آمریت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بجائے سیاسی اور عدالتی اسٹیبلشمنٹ جنم لے سکتی ہیں۔ ایسے میں پارلیمنٹ، جمہوریت اور آئین کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، اور اب جس کا فیصلہ عدلیہ، انتظامیہ اور اداروں کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن سنا تو یہ جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کا انٹرویو کہیں اور ہو چکا ہے، اور وہ اور کہاں ہوا ہے جہاں ہمارے اب موجودہ آرمی چیف ایک سینئر جنرل کو لے کر امریکہ کے لیے وزٹ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ سب غلط بھی ہو سکتا ہے، یا شاید یہ سب صحیح بھی ہے۔ یعنی انٹرویو تو ہو چکے ہیں جہاں سے منظوری چاہیے، لیکن پاکستان کے سیاستدان طفل مکتب کی طرح ضد کرے بیٹھے ہیں کہ آرمی چیف ہم لگائیں گے، لیکن انہیں کوئی بتا دے کہ جنہوں نے لگانا تھا وہ انٹرویو کر چکے ہیں، اور شاید وہ انٹرویو کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ تو بہترین حکمت عملی تو یہی ہے کہ جو انٹرویو جنہوں نے پاس کیا ہے انہیں کے مطابق چلا جائے، ورنہ رجیم چینج آپریشن تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ چاہے کسی کی بھی حکومت آئے، کوئی بھی ہو، رجیم چینج آپریشن میں وہ ماہر ہے، اور ایسا وہ کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی ترقی پذیر ملک کو اپنا چیلا سمجھتے ہیں اور اس پر اپنا حق تا حد قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کریں گے بھی۔ لیکن پاکستان کے سیاستدان کو کون سمجھائے کہ اب ہوش کے ناخن لے اور جیسا قانون بن چکا ہے اسی کے مطابق چلیں، ورنہ خود قانون بنانے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں۔